फैक्ट बताती हूँ। मैं कोस्टल से बिलोंग करती हूँ, मैं उड़ीसा से बिलोंग करती हूँ बेसिकली, और मेरा घर एकदम कोस्ट लाइन पे है। मैं कुछ टाइम के लिए मेरे प्रोजेक्ट वर्क के दौरान मैं जयपुर में थी लगभग 1 डेढ़ साल, और वहां पे पालक खाने के लिए मैं तरस गई, क्योंकि वहां पे कोई भी साग सब्जी ऑन ओरिजिनल नोट नहीं मिलती, मतलब फ्रेश मार्केट में नहीं मिलती। हाँ, इसे पैकेज फॉर्म में वो डी मार्ट और रिलायंस मार्ट में मिला था, लेकिन वो मुझे एक्चुअली आई एम नॉट अ मार्ट पर्सन, तो मैं हमेशा लोकल मार्केट वेजिटेबल्स के लिए जाती हूँ। मैं लिटरली बोलती हूँ, वो तरस गई। दैट्स अ फैक्ट। तो अगर आप पालक बोल रहे हो ना, तो आपको मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगी, सर एक बार जैसलमेर होके आइए। वहां पे पालक का नामो निशान नहीं मिलता। हाँ, सूखी सब्जियां ज्यादा मिलती है। पालक बाकी सारे लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियां मैं देना चाहूंगी। वेरी नाइस। आलू, देखो आलू भारत का वो फेवरेट बच्चा है। चाहे आप सरनजीत सर, पालक आपके खेत में, आपके जैसलमेर से हो? ओके। तो फिर आपको मैं नेक्स्ट टाइम जाऊंगी तो मैं आपको डेफिनेटली रीच आउट करूंगी कि जैसलमेर में मुझे पालक दिला दीजिए। ठीक है। उत्तराखंड, सर उत्तराखंड आप वादियों में रह के आप बोल रहे हो पालक वहां पे नहीं मिलेगा? मैं कहाँ बोल रही हूँ, मैंने कहा भारत के कोने कोने पे जाओ, वो सब्जी आपको मिलेगी। मैं वो क्वेश्चन पूछ रही थी। ठीक है। ठीक है, बाकी सर जिनको भी कंफ्यूज हुआ, ठीक है, हम आंसर मिल गया हमें लगभग सारी के। पटेटो, आलू। आलू के बिना शायद ही, मतलब काफी सारे लोगों को आलू पसंद नहीं है, आई डोंट नो, बट लेकिन भारत का ऐसा कोई घर, ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसके जिनके रसोई में या उनके किचन में सब्जियों के ठेले के अंदर आलू की मौजूदगी एब्सेंस हो। ठीक है। तो आलू एक ऐसा तरीके का सब्जी है जो हर एक सब्जी को कंप्लीट बनाता है, और हर एक सब्जी अगर बिना आलू के बनी तो कहीं ना कहीं अधूरी होती है, क्योंकि मेरा फेवरेट आलू है। और ये स्टडीज भी प्रूवन की है कि भारतवर्ष की अगर आयुर्वेदिक विज्ञान पे चले जाओ, चलो ये जो सोलेनेसी आलू अभी हम ये मतलब देख रहे हैं, वो तो इंडिया की पैदाइश नहीं थी, वो बाहर से ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है। लेकिन शकरकंदी, जो स्वीट पोटैटो आप बोल रहे हो, और मैं उड़ीसा से बिलोंग करती थी, हमें हमारे यहाँ पे जगन्नाथ जी का जो रसोई है वो तो पूरे दुनिया भर में मशहूर है। और यहाँ पे भी जो ट्रेडिशनल रसोई 20वीं शताब्दी से चली आ रही है, मतलब वहां पे जो कुकिंग सिस्टम चलता है, वहां पे भी शकरकंदी का इस्तेमाल होता है। और वो हमें ये इंडिकेट करता है, आयुर्वेदिक गुणवत्ताओं के साथ ये हमें बताता है कि आलू या मिट्टी में उपजाऊ जो ट्यूबर रिच वेजिटेबल्स होती हैं, वो रिच होती हैं जिंक में। और जिंक एक ऐसी तरीके की मिनरल होती है जो शरीर में सारी बायोलॉजिकल क्रियाओं के लिए वैसे ही आलू की तरह होती है। उसके एब्सेंस से कोई क्रिया संपूर्ण नहीं हो पाती। जिंक के एब्सेंस से सारी क्रियाओं में एक ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है। ये उस आलू की तरह है जो सब्जियों को इनकम्प्लीट बना के छोड़ देता है अगर नहीं रहा तो। रिजल्ट, आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 2020 की स्टडी के दौरान बताती है, लगभग भारतवर्ष में 40% भारतीय जिंक डेफिशिएंसी से जूझ रहे हैं। कारण क्या हो रहा है? रिजल्ट, इन्फेक्शंस बार बार हो रहे हैं और रिकवरी भी स्लो डाउन हो रही है। और अगर किसी को दांत खुजली की बीमारी है, आप जब डर्मेटोलॉजी पे कोई भी ऑइंटमेंट खरीदते हो, सिर्फ ऑइंटमेंट को उल्टा कीजिए और नीचे अगर डिस्क्रिप्शन पे जाओगे और उनके इंग्रेडिएंट्स को पढ़ोगे, जिंक उनके अंदर कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि ये रिपेयर वियर टीयर को मैनेज करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट है। साथ ही साथ महिलाओं की प्रेगनेंसी के दौरान भी जिंक की अहमियत काफी ज्यादा है। इसीलिए आपने देखा होगा विमेन वेलनेस आयरन की कैप्सूल हर जगह पे हमने जिंक की मौजूदगी इंश्योर की है। और पता है, WHO
पूरे दुनिया भर में ये बताता है कि सिर्फ जिंक डेफिशिएंसी की वजह से पूरे दुनिया भर में ज्यादा से ज्यादा चाइल्ड डेथ्स हो रहे हैं। और अगर आप गूगल करते हो द कंट्री विच हैज मैक्सिमम जिंक डेफिशिएंसी, यू गोना फाइंड कि ज्यादा से ज्यादा जिंक डेफिशिएंसी ये एशियन या साउथ ईस्ट एशियन में लोगों को पाई जाती है, क्योंकि ये लोग ज्यादा से ज्यादा जिंक जो वाटर सॉल्युबल है पका के, सॉरी क्या जो एरिया है, जो डेजर्टेड एरिया है, वहां पे ज्यादा से ज्यादा लोग इसके डेफिशिएंसी से पीड़ित हैं, राइट। तो जिंक, जस्ट अ सेकेंड, sorry, sorry, we got up something, that's why I got distracted. Okay, फाइन। तो जिंक डेफिशिएंसी की वजह से, जैसे मैंने बोला, साउथ ईस्ट एशिया के लोग ज्यादा से ज्यादा पीड़ित होते हैं, क्योंकि इनके खान पान में थोड़े थोड़े टाइम के दौरान हमने मार किया कि बार बार फ्राइंग और ब्रीजिंग और डीटे मतलब बार बार चीजों को तल के और चीजों को पानी को ड्रेन आउट करके खाने का प्रैक्टिस, ये जिंक डेफिशिएंसी घटाता चला जा रहा है। लेगेसी ऑफ आयुर्वेदा भी हमें वही सारी चीजों के बारे में अवेयर करता है। जिंक, जिसको जसद भस्म के नाम से जाना जाता था, वो स्टैमिना, इम्यूनिटी और हीलिंग और फर्टिलिटी जैसे प्रॉब्लम्स को नियंत्रित करने में बहुत मदद करता है। अगर मिट्टी की बात करें, जो हमने पहले सेशन में देखा था, मिट्टी के अंदर मौजूदा पोषक तत्वों की हानि दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। अगर सिर्फ जिंक की बात करें, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च बोलती है कि मिट्टी के अंदर, जो मिट्टी के अंदर आप कल्टीवेशन या फसल बना रहे हो, उसी के अंदर ही 50% जिंक की हानि देखी जा रही है। और वेजिटेरियंस के लिए जिंक की अब्जॉर्प्शन और भी ज्यादा मतलब क्या कठिन हो रही है उनकी उपलब्धि के लिए। ये सारी स्टडीज जिनसे हमने ये सारे इंफॉर्मेशन और डेटा का कलेक्शन किया गया है, जो आपके स्क्रीन पे मौजूद है। Solution, of course, zinc के daily supplementation is the one-stop solution, and the remedy is well root का जिंक टैबलेट, जो आपकी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता, रेजिलेंस, रिकवरी, हीलिंग को बढ़ाने में और ग्रोथ को नियंत्रित करने में, बाल और स्किन को हेल्दी रखने में मदद करता है, राइट। डोजेस कितने देने हैं? एक टैबलेट दिन में किसी भी वक्त खाने के बाद आप ले सकते हो, ठीक है। 4 लोग जो आपके टारगेटेड ऑडियंस है, जिनके बारे में मैं बता दूं। सबसे पहली चीज, इनफर्टिलिटी के पेशेंट के साथ जब आप कोई भी टेस्टोफास, थंडर के कॉम्बिनेशंस दे रहे हो, मेक श्योर कि आप वहां पे एक जिंक दे दो, ठीक है। तीसरी, जब इम्यूनिटी के बंडल के साथ आप अगर मल्टीविटामिन नहीं दे रहे हो, मल्टीविटामिन वो लोग नहीं ले रहे, तो मेक श्योर कि जिंक दिया जाए, ठीक है। तीसरे लोग कौन है? बच्चे। देखो, मल्टीविटामिन का अब्जॉर्प्शन 12 साल के बाद शरीर के आंतों के अंदर अच्छे से हो जाता है, ठीक है। तो जब भी 10-12 साल के बाद बच्चों को मल्टीविटामिन दो, वो भी सही। लेकिन जिंक का बॉडी में अब्जॉर्प्शन 7 साल की उम्र के बाद ही शुरू हो जाता है। तो अगर इम्यूनिटी, बच्चे का ठंड, जुकाम, खांसी आप संभाल नहीं पा रहे हो और बार बार रिकरेंट रेट पे हो रहा है, तो काउसी डॉग के साथ जिंक को देना ना भूलें, ठीक है। एंड 5वें, वो लोग जो लैक्टेशन के फेज पे है, मतलब लॉन्ग टर्म 6 महीना हो गया बच्चे की पैदाइश में, और नहीं तो रिकवरी के फेज है, कोई एक्सीडेंट हुआ था, आपको रिकवरी पे जा रहे हो, आपको जिंक के टैबलेट्स बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है वेल रूट का टेस्टोफास्ट, जो वाइटालिटी और परफॉर्मेंस के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है। ओके, डेटा के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। भारतवर्ष में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की 2018 की स्टडी हमें यह बताती है, लगभग 30% भारतीय पुरुष 30 साल के बाद टेस्टोस्टेरोन की कमी की वजह से बहुत ज्यादा थकावट, लो मसल मास और पुअर स्टैमिना से जूझ रहे हैं। और साथ ही साथ लो टेस्टोस्टेरोन मतलब ज्यादा कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल मतलब स्ट्रेस, चिंता, तनाव, रिजल्ट मोटापा, खान पान में बदलाव, हार्मोनल डिक्लाइन और रिजल्ट इनफर्टिलिटी।
और मैं और एक डेटा के बारे में यहाँ पे बताना चाहूंगी, मैं रिसेंटली पढ़ रही थी कि इंडियन का जो चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टडी, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के स्टडी से पता चला है, बच्चों के अंदर, अभी बच्चों के अंदर ऑटिज्म, पता है आपको ऑटिज्म क्या होती है? एनीवन? ऑटिज्म क्या होती है? यस, ऑटिज्म, चलो किसी किसी को पता है, बाकी ज्यादा लोगों को नहीं पता, मैं बता देती हूँ। ऑटिज्म या एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव सिंड्रोम, ये एक तरह का कंडीशन होता है जो बच्चों में चिड़चिड़ाहट, बेचैनी, एंजाइटी जैसी चीजों को प्रिवेल करता है, और साथ ही साथ उम्र बढ़ने के साथ साथ मानसिक वृद्धि नहीं हो पाती, मानसिक ग्रोथ नहीं हो पाती, और वो 18 साल की उम्र में भी 5 साल जैसे बच्चों की तरह बिहेव करते हैं, चिड़चिड़ापन, इरिटेबिलिटी और जिद कंसिस्टेंटली बरकरार रहती है। और ये केसेस 2010 के बाद बच्चों में ज्यादा से ज्यादा पाई जा रही है। मुख्य कारण पता है क्या है? कारण है उनके 3 मुख्य कारण है, उसमें से वन ऑफ द मेन रीजन इज पुरुषों में मिलने वाले वीक स्पर्म्स। मतलब शादी की उम्र और प्रेगनेंसी की उम्र थोड़ी डिले हो रही, तो मोस्ट एवरेज प्रेगनेंसी इज हैपनिंग 38-39 के आसपास, ठीक है? तो अगर उस साल अगर उस वाले उम्र पे जब लगभग लगभग तनाव, मतलब ऐसा नहीं है कि 38-39 की उम्र तक पुरुषों के अंदर जो स्पर्म क्वालिटी है धीरे धीरे खत्म हो जाती है, नहीं, वो 45 साल तक, 50-55 साल तक आराम से प्रेग्नेंट हो सकते हैं विद अ गुड क्वालिटी ऑफ स्पर्म, लेकिन द फंक्शन, तनाव, मानसिक चिंता और थकावट की वजह से पुरुषों के अंदर स्पर्म की क्वालिटी धीरे धीरे खराब और एक्सप्लॉइट हो रही है, और जिसका एक मुख्य कारण मैंने आपको बताया, बच्चों के अंदर ऑटिज्म और एडीएचडी के सिम्टम्स बार बार प्रिवेल हो रही है। वन ऑफ द मेन रीजन इज वीक स्पर्म, इमोटाइल स्पर्म या फिर वीक मोटिलिटी स्पर्म, ठीक है? तो कारण, यस, कारण वही छिपा है जो आयुर्वेदा ने बताया है। मूसली, अश्वगंधा, सफेद मूसली, मुक्यूनोप्यूरिन्स और जिंक जैसे खनिज के पदार्थ को अभाव, जो आपके शरीर में स्टैमिना, सेक्सुअल वाइगर, स्ट्रेस बैलेंस और टेस्टोस्टेरोन के बूस्ट को नियंत्रित करती है, और सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद जो हैप्पीनेस और डोपामिन रिलीज को भी बढ़ाती है, वो है टेस्टोफास्ट का कॉम्बिनेशन, और एक टेस्टोफास्ट की कैप्सूल आपके इन्हीं सारे सॉल्यूशंस को नियंत्रित करने में मदद करेगा। देखो, टेस्टोस्टेरोन के इम्प्रूवमेंट से इन सारी चीजों में बदलाव तो आएगा, लेकिन ये बरकरार नहीं रहेगा, क्योंकि आपने आपकी सामाजिक जीवन शैली में जो बदलाव चाहिए था वो तो किया नहीं। और जीवन शैली एक सिक्के की तरह है, जिसके अंदर दो सिक्के के दो पहलू, जिस तरह बेहतरीन तौर पे जरूरत है एक सटीक सिक्के के जानकारी के लिए, एक सटीक जीवन शैली के लिए हल्का फुल्का खाने में खाने में संपूर्ण नियंत्रण, और हल्का फुल्का शारीरिक और व्यायाम और एक्सरसाइज भी उतना ज्यादा जरूरी है। देखो, अभी लोग बोलेंगे मैम मैं टेस्टोफास्ट तो खा रहा हूँ, लेकिन मेरे टेस्टोस्टेरोन बढ़ नहीं रहे। भाई, आपने क्या अपनी नींद में सुधार लाया? क्या आपने अपने सिडेंटरी लाइफस्टाइल में बदलाव लाए? क्या उसको एक्सरसाइज में बदलाया? क्या आपने अपने मोटापे या वजन को नियंत्रित करवाया? क्या आपने खान पान में सटीक पोषक तत्वों का नियंत्रण बिठाया? ये सारी चीजें हैं जो एक सटीक सेक्सुअल एक्टिविटी और प्रेगनेंसी को प्रिवेल करती है, फर्टिलिटी को एनहांस करवाती है। देखो, मैंने जैसे बोला, ये सारे न्यूट्रास्यूटिकल एक एडिशन है, ये एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, ये एडिशन है ताकि आपको सही जीवन शैली जीने का तरीका सिखाए,
आपको इनफर्टिलिटी, लो स्पर्म काउंट, टेस्टोस्टेरोन की कमी, लो मसल काउंट की प्रॉब्लम्स हो रही है, डेफिनेटली टेस्टोफास्ट इज द सोल्यूशन। लेकिन इसको लेने के बाद आपको हल्का फुल्का एक्सरसाइज करना पड़ेगा, आपकी नींद में बदलाव लाना पड़ेगा, रात को 11 बजे से 2 बजे डीप स्लीप पे जाना पड़ेगा, राइट। आपको मोटापे की समस्या अगर है उसको घटाना बेहद जरूरी है, और ओवरली देन आप जाके फर्टिलिटी को एंजॉय कर सकते हो। दीज आर ऑल साइंस बेस्ड वैलिडेटेड डेटा और स्टडीज जहां से हमने इन तथ्यों की पुष्टि की है, ठीक है। तो the solution is well-root टेस्टोफास्ट tablet is synergistic herbal remedy जो आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करते हैं, इंक्रीज करते हैं स्टैमिना और स्ट्रेंथ को, फर्टिलिटी, स्पर्म हेल्थ को बढ़ाने में, और रिकवरी ऑफ स्ट्रेस, चिंता, तनाव से दूर करने में मदद करते हैं, राइट। एक टैबलेट लेना है, आप इसके बाद खाने के बाद आप लो या खाने के साथ आप ले सकते हो, लेकिन इसको लेने के बाद कोई भी तरीके के शारीरिक एक्सरसाइज थोड़ा सा करना है, या फिर हल्का फुल्का चल लो, या फिर सेक्सुअल एक्टिविटी, दोनों के तौर पे आपको बहुत मदद करेगा। जिन जिन लोगों को, देखो 3 लोगों यहाँ पे मैं बताती हूँ। एक तो इनफर्टिलिटी के लिए जो लोग ट्राई कर रहे हैं, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 38, 37, 39 हो गया है, अभी ये फर्टिलिटी के लिए ट्राई कर रहे हैं और एक दो बार चेक किया था, स्पर्म काउंट लो आ रहे, उनके लिए प्रोटीन के साथ टेस्टोफास्ट इज अ रेमेडियल सोल्यूशन, ठीक है। देन दूसरे लोग क्या है, जिनका बार बार थकावट, जो पुरुष या महिलाएं बार बार थकावट या लो मांसपेशी की कमी, मसल लॉस ज्यादा से ज्यादा हो रहा है, एक बार चेक कर लो, हार्मोनल टेस्ट उसको बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का। आप में अगर टेस्टोस्टेरोन की कमी आ रही है, आप डेफिनेटली टेस्टोफास्ट ऐड कर सकते हो। तीसरे कौन से लोग, जो लोग फर्टिलिटी के लिए ट्राई कर रहे हैं, जिन लोगों के अंदर प्रेगनेंसी के लिए ज्यादा से ज्यादा ट्राई कर रहे हैं, लेकिन इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हैं, और कई बार ट्राई करने के बाद भी आपको सटीक रिजल्ट नहीं मिल रहा है, या फिर आप आईवीएफ के दौरान एक्टिवेटेड स्पर्म्स के लिए ढूंढ रहे हो, तो आपके पास टेस्टोफास्ट, शिलाजीत और थंडर का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रेमेडी होगा, राइट। नेक्स्ट जैसे हमने बोला, ये जो वजन बढ़ाने की तकनीक है, ये ना इतना अंदरूनी तौर पे हमारे शरीर में आके बैठ गया है, ये हर एक चीज का एक मूल आधार बन रहा है। मतलब स्पर्म काउंट की कमी आ रही है, थकावट की कमी आ रही है, वजन घट रही है या वजन बढ़ रही है, मसल मास की कमी आ रही है, स्ट्रेस आ रही है, ये सारी चीजों का कहीं ना कहीं एक छोर मोटापे या ओवरवेट के साथ जुड़ा है, जिसके बारे में हमको पता ही नहीं चल रहा है, राइट। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके लिए ये है, क्या मुझे कोई बता सकता है भारतवर्ष पूरे दुनिया भर में कौन से स्थान पे है मोटापे के ये इंडेक्स में, या ओबेसिटी के इंडेक्स में भारत का स्थान पूरी दुनिया भर में कितना है? वेरी नाइस सचिन सर फॉर दिस प्रोएक्टिवनेस। यस, तीसरा नंबर है, और भारत ऑलरेडी पूरे दुनिया भर में नंबर 1 लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बन चुका है। तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन हम इस मोटापे का टाइटल भी अपने नाम करवा लें। करना है आप सबको मोटापे का टाइटल भारतवर्ष के नाम? ऑल ऑफ यू वांट इट? बिल्कुल नहीं, ऑफ कोर्स, क्योंकि मोटापा या ओवरवेट की बीमारी अकेले नहीं आता, अपने साथ अपने खानदान को लेके आता है। एंड खानदान मतलब डायबिटीज, बीपी, अल्जाइमर, दिमागी संतुलन में दिक्कत, हड्डियों में दिक्कत, ये सारा प्रॉब्लम लाके आपके शरीर को और ज्यादा खराब और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक कर देगा। सल्यूशन वजन घटाना ही है, और उसी सल्यूशन को एक्टिवेट करने के लिए हम लोग आपके सामने ले आए हैं वेल रूट का वकेचा लेमन लाइम, जो वेट लॉस और एनर्जी मिक्स का एक वन स्टॉप रिमेडियल सल्यूशन है। तो आप उसका रोजाना इस्तेमाल कर सकते हो अपने वजन को नियंत्रण करने के लिए। क्यों जरूरत है देखेंगे। ऑफ कोर्स पहला तो हमने पढ़ लिया कि तीसरे स्थान पे है पूरे दुनिया में, 193 कंट्री में से हम तीसरे स्थान पे है, जो मोटापे की जर्नी पे आगे बढ़ते ही चले जा रहे हैं।
4 में से 1 भारतीय मोटापे या ओवरवेट से पीड़ित है, और मोटापे की जर्नी बीपी, डायबिटीज जैसी समस्याओं को अपने साथ अपने घर ले आता है। आयुर्वेदिक गुणवत्ता और मॉडर्न मेडिसिन की स्टडी से हमने कुछ सिलेक्टिव इंग्रेडिएंट्स को परखा है। ऑरेंज पिकोई एक्सट्रैक्ट विटामिन सी के कॉम्प्लेक्स के सामने मिला के हमने बनाया है ये वेट लॉस रेमेडी, जो लगभग 135 मिलियन भारतीयों को मोटापे से छुटकारा दिलाने के लिए शुगर फ्री सोल्यूशन में मौजूद है। जो है सोल्यूशन इज द वेल रूट, ये टेस्टोफास्ट गलत से लिखा है, दिस इज नेचर फिट वेकेचा लेमन लाइम का ड्रिंक। ठीक है, वेट लॉस क्लीन एनर्जी ड्रिंक और नेचुरल कैफीन और विटामिन के गुण आपका सुबह का बॉलिक फैट ऑक्सीडेशन का स्टैमिना क्लैरिटी आ जाती है, और साथ ही साथ हाइड्रेशन भी नियंत्रित करता है, क्योंकि इसमें कोई हिडन शुगर नहीं है जो आपके डाइट को क्रैश करेगा। राइट, तो लेना कितना है, आप इसको दिन से 3 से 4 बार, मेरा चाय आप उस वजह से रिप्लेस, मतलब जैसे मेटाबॉलिक बूस्ट वकेचा के अंदर कैफीन की मौजूदगी आपको नींद थकावट से भी दूर रखेगी। हालांकि दिन भर में अगर वक्त मिले, आप किसी वक्त जैसे लंच के बाद हम सबको थोड़ा ज्यादा थकावट महसूस होता है, राइट, हम लोग चाय को ढूंढते हैं, तो उसको आप रिप्लेस करवा सकते हो नेचर फिट वकीचा से। देखो, इसको लेने के बाद आपको एक शरीर के अंदर गर्माहट जैसी फील होगी, क्योंकि मौजूदा ऑरेंज पिकोई एक्सट्रैक्ट और कैफीन की वजह से। वजन घटाने में और नियंत्रण करने में ये कैसे मदद करेगा, इसको लेने के बाद आपको शरीर के अंदर जो गर्माहट फील होगी, वो फैट ऑक्सीडेशन, मतलब आपके शरीर के अंदर जो फैट डिपॉजिटेड है ना, चर्बी, उस चर्बी को गलाने की तकनीकी प्रोसेस शुरू हो रही है, उसको एक्टिवेट करवाने का काम आपका है। मतलब शारीरिक एक्सरसाइज या व्यायाम करवानी है, मतलब हल्का फुल्का जो भी आपको पसंद है, जो भी आप कंफर्टेबली करवा सकते हो, चाहे जंपिंग हो, रनिंग हो, वॉकिंग हो, या घर पे होम वर्कआउट 10 से 15 मिनट के लिए भी क्यों ना, ठीक है, वो आपको करना है। देन उसके बाद प्रोटीन रिच नाश्ता या लंच या कोई भी स्नैकिंग आपको करनी है। अगर कुछ भी अवेलेबल नहीं है, आप प्रोटीन शेक ले सकते हो 1 चम्मच फिट डॉग डाल के, ठीक है, ताकि आपके शरीर को एक संपूर्ण रूप से प्री वर्कआउट एज अ वकीचा ड्रिंक, देन एक्सरसाइज, देन प्रोटीन रिच ड्रिंक, ये 3 आपके शरीर को एक कैलोरी मैनेजमेंट के साथ फैट ऑक्सीडेशन के तकनीकी प्रोसेस को और ज्यादा एलिवेट करते हैं और ज्यादा फास्टिंग करवा देते हैं। राइट, तो ये है सोल्यूशन वकेचा का। नेक्स्ट है आयरन। देखो, आयरन खून के अंदर मौजूदा हीमोग्लोबिन का एक महत्वपूर्ण पोषण है, जिसके बिना ये हीमोग्लोबिन बनेगा ही नहीं, और ये हीमोग्लोबिन दिन ब दिन घटता चला जाएगा। रिजल्ट, भारतवर्ष में लगभग 50% भारतीय महिला खून की कमी या एनीमिया से पीड़ित है। क्या उसका परिणाम आ रहा है? परिणाम थकावट, लो स्टेमिना और दिमागी देखो, महिलाएं जो होती है वो बार बार चीजों को चारों ओर से परख फरक के देखती है। देखो, कोई भी बंदा, ये बात के साथ सब लोग एग्री करेंगे, अगर कोई पुरुष और महिलाएं 2 स्टोर पे जाते हैं, किसी को फोन खरीदना है, एक पुरुष जाएगा, उसके दिमाग में ऑलरेडी सेट है, भाई मैं कौन सा फोन लूं, क्या लूं, तो वो फटाक से जाएगा, वो फोन देखेगा, एक बार चेक कर लेगा, ये ब्लैक कलर है सही है, ये पिंक कलर है सही है, मैं ले लूं, बस खत्म। एक महिला जब जाएगी, वो फोन के अंदर पिक्चर, ये पिक्चर, फोन तो ले लिया, बैक कवर, उसके कैमरा के कवर, उसका मैचिंग हैंडल, उसका
सेल्फी पॉइंट, ऐसे ऐसे करके लाखों चीजों के बारे में वो सोचती है। बहुत ही सिंपल चीज है, लेकिन मल्टी थिंकिंग प्रोसेस को वो दर्शाती है। यहाँ पे भी जितने सारी महिलाएं हैं, मैं ये दावे के साथ बोल सकती हूँ, हम यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं और काफी सारे लोग ट्रेनिंग सुन भी रहे हैं, मैं चैट बॉक्स पे देख रही हूँ, क्योंकि वो आपके क्विक रिस्पॉन्स की वजह से। लेकिन यहाँ पे जितने भी महिलाएं हैं, मैं ये दावे के साथ बोल सकती हूँ, ये ट्रेनिंग के दौरान भी यहाँ पे बैठ बैठ के सोच रही है घर वालों ने नाश्ता सही से किया या नहीं किया। ऑलरेडी 9 साढ़े 9 बजने को आए हैं, सारे खाना पीना तैयार हुआ है, टिफिन पैक करने, जितने भी लोग यहाँ थिंकिंग प्रोसेस ह्यूमन बीइंग ने बाय इकोनॉमिकल ट्रेंड और बाय ट्रेडिशनल प्रैक्टिस महिलाओं के अंदर ज्यादा डेवलप करवा दिया गया है, क्योंकि ये जो रिस्पॉन्सिबल अटायर उनको पहना दिया गया है, वो बार बार चीजों को परख परख के चीजों को वैरायटीनेस में देखती है। ये कहने का तात्पर्य ये है, महिलाओं के लिए कॉग्निटिव डिक्लाइन जो सोच एक महिला बार बार से चीज पर अगर वो चीज नहीं होगी तो उसको बेचैनी होनी शुरू हो जाती है, दिक्कत एंजाइटी होनी शुरू हो जाती है, तनाव आती है, उससे स्ट्रेस और ज्यादा बिगड़ती चली जाती है। जो आप मुख्यतः 50 साल के बाद जब मेनोपॉज खत्म हो जाता है, जब उसकी कॉग्निटिव डिक्लाइन थोड़ी थोड़ी घटती चली जाती है, आपने देखा होगा आपके घरों में माए, सास और सीनियर सिटीजन की महिलाएं चिड़चिड़ करती है, बार बार चिक चिक करती है, चीजों को 6 बार सोच के रिकन्फर्म करती है। उनके अंदर कॉग्निटिव डिक्लाइन की वजह से होने वाले थकावट या इरिटेबिलिटी की वो निशानी, राइट। तो कारण आयरन और B12 की डेफिशिएंसी, राइट। तो और भी कुछ स्टडीज जैसे ICMR की स्टडी अभी भी बोलती है कि एनीमिया की वजह से लगभग भारतवर्ष में 100 में से 20 महिलाएं रोजाना बच्चा पैदा करने की वजह से मृत्यु के द्वारस्थ हो रही है, बिकॉज ऑफ आयरन डेफिशिएंसी। आयुर्वेदा भी इन्हीं आयरन डेफिशिएंसी के लिए लौह भस्म और मतलब आयरन को एज अ वाइटालिटी और ब्लड सैनिटी के लिए प्रमोट करता है। और हमने इन्हीं सारे आइडिया और गुणवत्ता और स्टडी के रेफरेंस को लेके आयरन फेरस फ्यूमरेट है जो भारत में आयरन डेफिशिएंसी से जूझ लड़ने की ताकत देगा। एनीमिया जैसे प्रॉब्लम से होने वाले माओ की मृत्यु से बचाने की ताकत, और जो हिडन हंगर महिलाओं में होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ आयरन डेफिशिएंसी। देखो, आयरन डेफिशिएंसी इकोनॉमी के हिसाब से भी लगभग 48,000 करोड़ पाउंड एनुअली वर्ल्ड बैंक से भारत खर्च करता है। ओके, चलो 4 सिम्टम्स जो आपको पता चलेंगे एक महिला के या कोई भी बंदे के पास आयरन डेफिशिएंसी है, कैसे पता चलेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, उसकी जो आंख के नीचे, ये आंख के नीचे जो डार्क सर्कल्स होते हैं ना, काले गड्ढे, बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। हाथ पे व्हाइट पिगमेंटेशन, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, व्हाइट पिगमेंटेशन या फिर ब्लूइश पिगमेंटेशन। ब्लूइश पिगमेंटेशन मतलब इम्प्योरिटी ब्लड, और रेड पिगमेंटेशन मतलब जैसे आपका हाथ होता है, ये इवन टोन पिगमेंटेशन है, मतलब आपके शरीर के अंदर अच्छा खून और एनीमिक आप नहीं हो, आपके शरीर के अंदर आवश्यक हीमोग्लोबिन की मात्रा नियंत्रित है, ठीक है। और सफेद का हो जाना वो है हीमोग्लोबिन की कमी, एनीमिया की निशानी। आंख के नीचे ऐसे पिंक नहीं, ये पूरा व्हाइट पैच आएगा, वो है खून की कमी, एनीमिया की दिक्कत। ओके, नेक्स्ट है
थकावट और महिलाओं की दिक्कत ज्यादा होगी थाइज, जांघों पे मतलब ऐसे झिमझिम करके या फिर ऐसे सरसराहट करके कोई तनाव ज्यादा से ज्यादा आ जाएगा, दैट इज अ सिम्टम्स ऑफ आयरन डेफिशिएंसी। और तीसरी चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हेयर फॉल ज्यादा होना और स्किन में ड्राइनेस, स्किन ऐसे मतलब स्किन में ऐसे स्किन पीलिंग आ जाना, स्किन के टुकड़े ऐसे मतलब निकल आना, दिस इज अ साइन ऑफ आयरन डेफिशिएंसी। इन सब को दूर करने के लिए और साइंस बैक्ड स्टडी के साथ हमने आपके सामने सोल्यूशन लिया है, वो है वेल रूट का आयरन टैबलेट्स, राइट। चाहे आपको एनीमिया की दिक्कत हो, स्टैमिना फोकस की दिक्कत हो, महिलाओं के दौरान हेल्थ के मांस जो ऋतुस्राव या मेंस्ट्रुएशन के दौरान भी बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, वो रात को, रात के साथ आयरन को अगर कंबाइन करते हो नींद भी अच्छी आएगी, खून भी बढ़ने में मदद आएगा। तरीका इस्तेमाल करवाते हैं जो हमने शिताके के दौरान भी पढ़ा था, उसी लिए अगर प्रोटीन, कई बार लोग दे हैं कि आती है मुझे इंडाइजेशन जैसी फीलिंग आती है, आप लोग थकावट आ रही है, ऑफ कोर्स आपको प्रोटीन की जरूरत है, प्रोटीन के बिना तो आपका वेयर एंड टियर मैनेज नहीं होगा, आपको प्रोटीन लेना है, लेकिन फिर भी आपको दिक्कत आ रही है या फिर बार बार प्रोटीन लेने की वजह से आपको यूरिक एसिड जैसी समस्या रिपीटेटिवली उपजाऊ हो रही है, तो आप प्रोटीन में 1 चम्मच फाइबर और 1 चम्मच फिट डॉग का पाउडर डालना ना भूले, ताकि इन सारी चीजों से एक तो आपकी डाइजेशन एक्टिविटी, गैस ब्लॉटिंग जैसी समस्याओं से जूझने की ताकत मिल जाएगी, प्लांट ऑक्सीडेशन की क्रिया की वजह से एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी मिलेगी, और साथ ही साथ सारी गट रिलेटेड इम्बैलेंस को भी आप नियंत्रण करवा सकते हैं। द डेटा हैज बीन कलेक्टेड फ्रॉम द गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन साइंस एंड ऑल दिस इंफॉर्मेशन देयर इन द स्क्रीन, ठीक है। इन्हीं सारी तथ्यों को मिला के हमने अदरक, नींबू, अश्वगंधा, जीरा, अर्जुन छाल के एक्सट्रैक्ट, ग्रीन टी, इलायची, लिकोराइस, काली मिर्च, दालचीनी, तुलसी और हींग के तत्वों को मिला के ये फिट डॉग का पाउडर बनाया है, जो डाइजेशन को बढ़ाने के साथ साथ मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। देखो मेटाबॉलिज्म क्या है, शरीर की अंतर्निहित कार्य जो शरीर को जिंदा रहने के लिए जरूरी है और शरीर के सारे फंक्शंस को नियंत्रण करने के लिए जरूरी है, उन सारे मेटाबॉलिज्म को नियंत्रण करता है, ब्लॉटिंग जैसी समस्या। और अगर प्रोटीन और वकेजा प्री और पोस्ट पे ऐड करते हो तो आपका वजन भी नियंत्रित होता है। 3 in 1 सोल्यूशन, डाइजेशन प्लस मेटाबॉलिज्म प्लस एंटीऑक्सीडेंट बूस्ट इज वेल रूट का फिट डॉग पाउडर। ओके, तो आप उसको 1 चम्मच रोजाना के खान पान में डाल सकते हो, लेकिन जो लोग वजन घटाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरी आपको अनुरोध ये रहेगी, आप वकीचे के साथ दिन की शुरुआत करो, एक्सरसाइज करो, और उसके बाद आप प्रोटीन 1 चम्मच और फिट डॉग का पाउडर 1 चम्मच दूध के साथ या पानी के साथ या जूस के, वेजिटेबल जूसेस के साथ मिला के ले लो, और हल्का फुल्का कुछ भी नाश्ता कर लो, आपका दिन एकदम मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगा। ओके, दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं, वेल रूट का हाइट डॉग पाउडर।
मैं इसको बताने से पहले आप सबको पूछूंगी, आप सबको क्या लगता है बच्चों की उम्र कितने साल तक बढ़ सकती है? कितने साल तक बच्चों की उम्र बढ़ सकती है? 18, 16, 23। थोड़ी स्कैटर्ड नंबर है लेकिन लगभग नंबर काफी सही है। देखो, बच्चे दो ब्रीड्स पे है, एक तो महिलाएं हैं, एक पुरुष है। तो महिलाओं की उम्र 20 से 25 साल तक बढ़ सकती है, राइट। लेकिन टेंडेंसी भी महिलाओं की उम्र के इनिशियल फेजेस या बिगिनिंग वाले पीरियड पे ज्यादा बढ़ती है और धीरे धीरे घटती चली जाती है। हालांकि पुरुषों की हाइट धीरे धीरे स्लोली बढ़ते हुए अंतिम पड़ाव पे मतलब 15-20 साल के 15-18-19 साल के बाद बहुत स्पॉट ग्रोथ होता है, मतलब फटाक से उनकी हाइट बढ़ती है, तेजी से बढ़ने वो मार्क किया गया है, राइट। तो वेल रूट का हाइट डॉग का ग्रोथ पाउडर इन्हीं सारे स्टंटेड ग्रोथ, विटामिन डी और प्रोटीन जैसे अभाव से बच्चों के अंदर होने वाले हड्डियों के ग्रोथ और डेवलपमेंट को नियंत्रण करने के लिए बनाया गया है। मॉडर्न मेडिसिन और आयुर्वेदिक गुणवत्ताओं को मिला के हमने ये प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी 3, विटामिन और मिनरल ब्लेंड बनाया है, जो भारतवर्ष में ऑन एन एवरेज 30% का प्रोटीन शॉर्टफॉल और टीन एज का लो हाइट और स्टेमिना का प्रॉब्लम को दूर करने में मदद करता है। These are the study where the referral data has been collected, और soy protein, whole meal, colostrum, calcium citrate, सतावरी, अश्वगंधा, जिंक ग्लूकोनेट और प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक की गुणवत्ताओं को मिला के हमने बनाया है ये हाइट डॉग का सप्लीमेंट, जो बच्चों को उनके ग्रोथ को बढ़ाने में मदद करता है और नेचुरल ग्रोथ को एलिवेट करने में मदद करता है, हड्डियों को ताकतवर बनाने में मदद करता है, स्टैमिना, ऊर्जा को नियंत्रण रखने में मदद करता है और उनके ओवरऑल न्यूट्रिशन को बढ़ाता है। देखो, बच्चे जो होते हैं, बच्चों का एक ग्रोथ पीरियड होता है, वो है हार्डली पुरुषों में 25 साल तक, और ये ऑन एन एवरेज देख लो तो 20 से 22 साल तक अगर हर किसी को आप दोगे तो उनकी हाइट में चेंजेस आएगा। देखो, हाइट में बदलाव 90 से 80% पेरेंट्स के जेनेटिक्स से आता है, ठीक है। अगर उनमें आपको कोई बदलाव करना है तो खान पान में सटीक प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी का इस्तेमाल तो बेहद जरूरी है, जिसके लिए आपने हाइट डॉग देख लिया। लेकिन साथ ही साथ एक्सरसाइज और लंबा होने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज का करना बहुत जरूरी है। तो आपको हाइट डॉग के सप्लीमेंटेशन बच्चों को कब देना है? जब वो किसी तरह के फिजिकल एक्टिविटी में जाए। अगर आप कराटे क्लास, जंपिंग क्लास, स्विमिंग क्लास कहीं पे भेज रहे हो वहां पे, अगर कहीं भी बच्चा नहीं जा रहा है तो स्कूल जाने से पहले अगर आप देते हो, क्योंकि स्कूल में कई तरह की एक्टिविटी होती है जिसमें उसके फिजिकल एक्टिविटी भी शामिल है, राइट। और ये दो चीजें ध्यान रखनी है, जैसे मैंने बोला, लड़कियों की हाइट उम्र के बिगिनिंग वाले पीरियड पे ज्यादा होती है और लड़कों की हाइट उम्र के टुवर्ड्स ग्रोथ पीरियड के एंड के तरफ थोड़ा ज्यादा होती है। तो लड़कियों को मुख्यतः हम रोजाना रिक्वेस्ट करते हैं 5 साल की उम्र के तुरंत बाद ही हाइट डॉग का इस्तेमाल करना शुरू कर दे, ताकि उनकी हाइट तेजी से बढ़ सके। और साथ ही साथ एक्सरसाइज करवाना और नींद का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, राइट। चलिए, दूसरे प्रोडक्ट डे लिफ्ट के बारे में ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, क्योंकि डे लिफ्ट और वाइटाडॉग दोनों ही एक तरह के मल्टी विटामिन है। कल हमने विटामिन के गुणवत्ताओं के बारे में समझा, आज हम वही डे लिफ्ट के अंदर छिपी गई गुणवत्ताओं को रिपीटेटिवली समझेंगे। ये भी एक तरह का मल्टी विटामिन है। जैसे वाइटाडॉग में हमने माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी प्रोसेसिंग की वजह से स्ट्रेस और लो एनर्जी के तनाव को दूर करने के लिए अत्यावश्यक विटामिन की गुणवत्ताओं के बारे में जाना था। डे लिफ्ट अत्यावश्यक नहीं, संपूर्ण विटामिन और मिनरल का समूह है।
इसके अंदर आवश्यक और अत्यावश्यक सारे मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल कंपाउंड एकत्रित है, जो आपके शरीर के रासायनिक कार्य को नियंत्रित करने के साथ साथ शरीर के अंदर एक अंदरूनी एनर्जी का संचार भी नियंत्रित करती है। साथ ही साथ ऑल राउंड एनर्जी सपोर्ट, डेली स्टैमिना, फोकस, रेजिलियंस और हेयर नेल स्किन के डेवलपमेंट को भी बढ़ाने में मदद करती है। मैं मुख्यतः दो चीजों के बारे में अनुरोध करती हूँ। देखो, 45 साल के नीचे लोगों के लिए वाइटाडॉक इज इनफ, क्योंकि शरीर की ताकत होती है, वो खाने से अपना खुद का विटामिन थोड़ा थोड़ा मैन्युफैक्चर कर सकता है। तो सिर्फ अत्यावश्यक विटामिन अगर आप देते हो जैसे वाइटाडॉक इज इनफ। लेकिन डे लिफ्ट क्या है ना, संपूर्ण विटामिन है। 45 साल के बाद या कोई बीमारी अगर हमें होती है, शरीर की नेचुरल एफिशिएंसी ऑफ प्रिपेयरिंग द विटामिन इज लो। मतलब हम खुद बीमार है, शरीर खुद लड़ रहा है, भाई बीमारी से कैसे बचूं, वो विटामिन कैसे बनाएगा? उसकी विटामिन बनाने की क्षमता थोड़ी नियंत्रित हो जाती है। इसीलिए आपको संपूर्ण विटामिन का डोज लेना पड़ेगा। आप अगर कोई बीमारी के दौरान पीड़ित हो तो आपको डे लिफ्ट लेना चाहिए, और 45 साल के बाद हर एक बंदे को डे लिफ्ट लेना बेहद जरूरी है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द मेल एंड फीमेल। फीमेल को वुमेन वेलनेस के साथ लो, नहीं मेल हो तो सिर्फ डे लिफ्ट लो। राइट, आज का 10वां और फाइनल प्रोडक्ट अश्वगंधा KSM 66। स्ट्रेस और वाइटैलिटी के लिए अश्वगंधा की इंपॉर्टेंस तो बार बार हमने कई बार पढ़ा है, और मेरी खुद की एक स्टडी मैंने की थी इन द पीरियड ऑफ 2022, जो रिक्रिएशनल प्लेयर्स के लिए, मतलब जो लोग बार बार फिजिकल एक्टिविटीज करती हैं, अगर अश्वगंधा का कंजप्शन वो खुद अगर बढ़ाते हैं तो शरीर में VO2 मैक्स मतलब ऑक्सीजन कंजप्शन की एफिकेसी लगभग 15 से 30% तक बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो ज्यादा अच्छे से सांस ले पाते हैं। और ऑक्सीजन के एब्सेंस से होने वाले लैक्टिक एसिड, मतलब जैसे दौड़ के भागने के आने के बाद इससे पैरों में सूजन आ जाती है, पैर चल नहीं पाते, एकदम बैठ जाते हैं, वो होता है लैक्टिक एसिड फॉर्मुलेशन की वजह से। और वो क्रिया भी अश्वगंधा के कंजप्शन से, आप अगर ज्यादा मेहनत करते हो, ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हो, आपको एंजाइटी और तनाव और शरीर में बदन दर्द का प्रॉब्लम आता है, आप ओमेगा 3 के साथ एक अश्वगंधा का टैबलेट लेना ना भूलें। राइट, तो अश्वगंधा की गुणवत्ता के बारे में आयुर्वेद की लेगेसी तो बार बार इसे इंडियन जिनसिंग स्ट्रेंथ और वाइटैलिटी और रिकवरी का हाईएस्ट फुल स्पेक्ट्रम के नाम से बोलता है। और ये मार्केट भी बहुत बड़ा है जिनसिंग और अश्वगंधा का। लगभग सिर्फ अश्वगंधा की बात करें और इंडिया में 14 बिलियन एनुअल कॉस्ट है 2020 की ILO स्टडी के हिसाब से। इंडियन बेस्ड स्टडीज अश्वगंधा ले लूं, लेकिन आपका क्यों लूं, इतना महंगा है, मैं बाहर का क्यों नहीं लूं? डेफिनेटली आपके सामने ये स्लाइड बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने खुद स्टडी के दौरान और स्टडी से बहुत फेमस जैसे इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजिकल मेडिसिन, जर्नल ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स साइंस, फाइटोमेडिसिन और क्यूरेशियस जर्नल ऑफ मेडिकल साइंस, न्यूट्रिएंट जैसे स्टडीज ने बताया है जो KSM 66 वेरिएंट होती है अश्वगंधा के, दिस इज द एब्सोल्यूट वेरिएंट, जहां पे 90% से ज्यादा रिजल्ट इसी वेरिएंट के ऊपर की गई है। और स्टडी के हिसाब से यही वेरिएंट हमारे शरीर में ज्यादा से ज्यादा अच्छी रिजल्ट्स को प्रिवेल करता है, पुश करता है, और हमें एक सटीक रूप से एंजाइटी, तनाव, एनर्जी का मैनेजमेंट, रोग प्रतिरोधक क्षमता में इंप्रूवमेंट और बेटर स्लीप क्वालिटी इंप्रूव करने में मदद करता है। तो हाईएस्ट क्वालिटी एक्सट्रैक्ट
KSM 66 के लिए हमारा वेल रूट का एक्सट्रैक्ट अश्वगंधा स्पेशल है, और ये क्या पोटेंटेड एंटीऑक्सीडेंट युक्त है और आपके शरीर को आवश्यकता के हिसाब से नियंत्रण करने में मदद करता है। देखो, एक टैबलेट लेना है, दिन में 1 से 2 बार, खाने के बाद ले सकते हो। 3 कारणों की वजह से अश्वगंधा मुख्यतः, एक तो थकावट की वजह से, चाहे सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान होने वाले थकावट की बात की जाए, चाहे फिजिकल ओवर फिटनेस की बात की जाए, या जिमिंग या फिजिकल एक्टिविटी, कोई एथलीट हो उसका तनाव की बात की जाए, तब अश्वगंधा जब थकावट के लिए मुख्यतः दिया जाता है, तो अश्वगंधा प्लस प्रोटीन प्लस ओमेगा 3 इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। जब अश्वगंधा दिमागी, स्किन इन्फ्लेमेशन या तनाव के लिए दिया जाता है, तो ब्राह्मी और मोरिंगा दोनों ही, और करक्यूमिन दोनों ही बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन। ठीक है, अश्वगंधा इन जनरली VO2 मैक्स मतलब ऑक्सीजन कंजप्शन को बढ़ाने के लिए, तो आयरन के कॉम्बिनेशन के साथ आप अश्वगंधा दे सकते हो, जो नींद और आपके शरीर की वाइटलिटी को बढ़ाने में भी मदद करेगा। That's all from my end. Thank you so much for patientfully listening to me till the end. हमारे पास लगभग 290 लोग स्टिल अभी तक जुड़े हैं। अगर हम आज की ट्रेनिंग के दौरान आप होप सो कि आप लोगों को इन्हीं 10 प्रोडक्ट्स के बारे में एक बेहतरीन जानकारी जानने का मौका मिला और चीजों को समझने का मौका मिला।